6 दिन से वहां बैठे हैं। आपने इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग 24-48 घंटे की बिठाई थी, 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट भी आप पब्लिक नहीं कर रहे। अगर उसमें 20, 30, 100, 150 जिसके भी सबूत हैं, पॉलिसी के खिलाफ अपॉइंट हुआ, एज ज्यादा थी, नंबर ज्यादा दिए गए, टेस्ट में फेल था, उसका डोमिसाइल जाली है, उसकी एज ज्यादा है, ये चीजें प्रूफ करके आप निकाल दे। वरना तो आप देख लें, वरना कल आपको 100 जूते भी खाने पड़ेंगे और 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे। ये या तो भी कैंसिल करो ना, या उससे पहले जितने रिक्रूटमेंट किए सारी कैंसिल करो, सब के सब ये जो नई टेस्टिंग सर्विस जो है उसके जरिए आप करें। ये खबरें जो क्रिएट की जा रही हैं, ये बाकायदा इसको प्लांट किया गया है पाकिस्तान की फेडरेशन को कमजोर करने के लिए। ये जो कुछ जहां जलसे जुलूस हुए हैं, ये लोगों ने अपने जज्बात के इजहार किए, इनकी बेड गवर्नेंस का। ये केस क्या करा रहे हैं, ये देखो जी, पाकिस्तान के खिलाफ लोग बाहर निकल गए। अब सोचा चीफ मिनिस्टर को आज खुद जेनेवा जाना चाहिए था, उसके पास होता डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, उसको किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है, वो टिकट काटता, सीधा पहुंच जाता, वहां जाके खड़ा होता। तो मुझे ये बताएं, उससे बड़ा प्रोटेस्ट और क्या हो सकता था। उसने कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सबकी मिन्नत तरला करेंगे, बिठाएंगे। अगले दिन आपके वजीर ने एक नाम लिया, जो वजीर है भारत, उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जिस लहजे के साथ, जिस अंदाज से, जिस गालियों से एक सिलसिला शुरू किया पाकिस्तान के मरकजी कायदीन के हवाले से, तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को बिठाने की बात कर रहे हैं कि नहीं, आप प्री प्लान ये कर रहे हैं। ये 2009 से लेके 2015 तक जीबी में गंदम के हवाले से कोई बोरियां मुकर्रर होती थी हमारी, इतनी बोरियां, और वो उधार पे पास्को से वफाकी हुकूमत उठाती थी। 2015 में हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने सबसे पहले इस चीज को रिफॉर्म किया। हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा सबसे पहले तो आप पास्को की बकाया अदा करें, उसके बाद हमारी जो गंदम की सब्सिडी है उसके लिए रकम बाकायदा बजटेड करें, मुख्तस करें। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसमें 2015-16 के बजट में गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम सब्सिडी की कीमत में 6 अरब 20 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल बजट में। ये बजट आपके लिए रकम मुख्तस है, बोरियां मुख्तस नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। बता दें कि भाई हमारी 16 लाख बोरी थी, ये लेटर है, या 15 लाख बोरी थी, ये लेटर है, ये 2 लाख बोरी हमारी वफाक ने काटी है। तो हम फिर उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ जाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उनसे आगे बढ़ के बात करेंगे। यहां से इन्होंने 1.25-2 बिलियन रुपया गिलगित बल्तिस्तान का रेगुलर बजट में से पहली दफा 70 साल में कभी आपका एनुअल जो एडीपी का आपका रेगुलर बजट है, उसमें से 1 रुपया आपने गंदम के मद में खर्च नहीं किया। आपने तकरीबन 1.5 अरब रुपया पास्को को भेजा यहां से, किस पैसे से, जीबी के बजट से, और वहां से आपने 70-80 हजार बोरियां मस्जिद ली। यहाँ बेड गवर्नेंस है। अब मिसाल के तौर पर गंदम के हवाले से मैंने पहले भी अर्ज किया कि जगलोट डिपो से लेके, बिशाम से लेके, इस्लामाबाद के डिपो से लेके, इन सब जगहों में एक इनका जो चहेता वजीर है, उस जो सुबह शाम लोगों को गालियां देता है, उसने अपने बंदे बिठाए। यार उनको हटाओ तो पता चलेगा ना चोरी कहां हो रही है। हर रजिस्टर में लिखा जा रहा है बिल पर 1000 बोरी वहां से चली है, तो बंदे अपने बिठाए हैं, सब वसूलियां दे रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। मैं मुतालबा करता हूं कि गंदम जो इस्लामाबाद से आती है, या जो 8 बिलियन रुपए 11 बिलियन रुपए इसके लिए मुख्तस है, उसकी थर्ड पार्टी स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए। तोड़ दो तो तोड़ो ना इसको, इस नालायक असेंबली को, पहले इसको भी तोड़ो ना, इसको भी शामिल करो ना। इसके लिए तो कुछ भी नहीं, चूंकि यहाँ से खर्चा पानी लेना है इन्होंने अगले 2-3 साल तक आजाद कश्मीर और जीबी से। मेगावाट के गिलगित में हमने प्रोजेक्ट लगाए थे, गिलगित में, जो दोबारा रिपीटली कहता हूँ ताकि इनको अकल आ जाए, इनको समझ आ जाए कि 6-7 मेगावाट करगा में है, 3 मेगावाट नोमल बटोट में है, 3.6 मेगावाट बगरोड में है। ये बन गए आपके 12 मेगावाट। ये 12 मेगावाट तो आपका बिल्कुल 5% काम रह गया था। आप वो 12 मेगावाट को सिस्टम में शामिल कर लेते तो आज 2-4 घंटे मजीद आप बिजली दे देते। ठीक है, मेगावाट डीजल जनरेटर 64 करोड़ रुपए में खरीदने थे। अगर वो खरीदे जाते तो आज गिलगित में डीजल की कैपेसिटी 8 के बजाय 16 हो जाती। 1.5 अरब रुपया जो डीजल जनरेटर्स के नाम पे, रेंट के जनरेटर, रेंट के ट्रांसफार्मर, रेंट के केबल, इसके ऊपर जो उड़ाया गया है, कौन तहकीकात करेगा? क्यों नहीं इसके ऊपर जनाब फैक्ट फाइंडिंग होती है? क्यों नहीं इसके ऊपर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती है? 3 एडीपीआं हैं जी, 2020-21, 21-22, 22-23। आपको मैं चैलेंज करता हूं बुजदार टूर साहब, आप मुझे ये बता दें कि इन 3 एडीपीओ में 1 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट आपने रखा है? 1 मेगावाट का। ऊपर इनके शनाकी के ऊपर 500 किलोवाट की फिजिबिलिटी हमने कंप्लीट करवाई थी, एक 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट था। उधर उस हल्के का मेंबर कहते हैं हमारा 26 मेगावाट, फतेहाबाद वाला 50 मेगावाट बन रहा है, इसकी जरूरत नहीं, इसको कैंसिल कर दो। खुद कैंसिल करवाया है,
500 किलो वाट का वो बनता तो शिनाकी का लोड तो वो उसने पूरा उठाना था। इसी तरह किसी मेंबर ने स्टोर में कोई निकलवाया, किसी ने कहाँ निकलवाया है। तो यानी 3 साल की एडीपी में 1 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट है। तो आप कल स्टडी करके मुझसे सवाल पूछें कि आप झूठ बोल रहे थे। पीएसडीपी के अंदर खान 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा ना, दावे बड़े करते हैं। उन 4 साल में खान के जमाने का इनिशिएटिव लिया हुआ बिजली का पीएसडीपी का एक मंसूबा मुझे दिखा दे। वो कहता है ना वफाक ने हमारी स्कीमें, आपकी कौन सी स्कीम काट दी उसकी निशानदेही तो करे ना, बता तो दे ना कौन सी अप्रूव्ड स्कीम थी आपकी। आदत में थे हेंजल पे भी किसी न किसी हद तक काम शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। 26 मेगावाट की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फाइल जमा हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला वो जल्दी से जल्दी उस पर टेंडर होगा। 36 मेगावाट हरपो वापडा को फंडिंग कर दी गई है, इंशाअल्लाह ताला वो आगे बढ़ेगा। और उसके अलावा आपका 28 मेगावाट ग्वाड़ी, फिर रीजनल ग्रिड। देखें मेन प्रॉब्लम क्या आता है आपकी बिजली। आप ये जो 3 प्रोजेक्ट आपको मैंने बताया 36, 26 और 30, ये लगभग मिला के 80 मेगावाट बनते हैं बल्तिस्तान में। अब ये प्रोजेक्ट तैयार होता है अगले 3 साल में। तो वहां पे यूरोपियन यूनियन की एक ग्रांट थी, वो केपी जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी की, हमने भी की कोशिश की। आपने आज के अखबार में खबर पड़ी है कि 7 अरब रुपया पाकिस्तानी यूरोपियन यूनियन की ग्रांट वो गिलगित बल्तिस्तान को इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने अप्रूव की है। आप बिजली का रेट बढ़ाने के बजाय ये 70% लोगों को नेट पे लाते हैं तो आपके जो डेफिसिट है वो पूरा हो जाता है और आपके निजाम भी कंट्रोल में रहता है। अब अगर आप 70% लोगों को नेट में ही ना रखें, आपको पता ही नहीं वो कितना यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा तबाकुन बात है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये बिजली के बिल बढ़ाने की बात सरासर गलत है। इसके बजाय जो भी बिजली का बिल नहीं देता है, हाफिजुर रहमान है, ज़ैद है, बकर है, हम सब ने जो है वो जो अप्रूव्ड टैरिफ है उसके मुताबिक बिल देना है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये अगर PC1 2019-20 का नहीं हुआ तो जो चोर की सजा हो मेरी से। ये जो 26-36 गाड़ियां हैं, इनकी फी जो केबिन शेबन पीछे जो बनाया गया है, उसका जो अल्ट्रेशन वगैरह की गई है, वो हमेशा से होता है, वो ओपन टेंडर होता है। वो क्या डायरेक्ट किसी को दिया गया है? वो किसको नवाजा गया है? ये भी एक बड़ा जो है वो तस्बीह तलब मामला है, हल तलब मामला है। सवाल वो 5 मोबाइल हॉस्पिटल इस वक्त उनके टायर जो है वो तबाह हो चुके हैं, वो खड़ी है 2 साल से, उनको चलाया नहीं जा रहा। कोई वाइसराय ना बने यहाँ पे कोई मार्शल नहीं लगा हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। आपने किसी पुलिस को, किसी अफसर को नौकरी से निकालना है तो उसको शोकाज दे दें, उसका जुर्म साबित करें, उसके बाद निकाल लें। एक आदमी कहता है भाई सर्दी में ठिठर थी, सर्दी में मैं 24 घंटे में से 2 शिफ्टें नहीं कर सकता, 14, 16 मैं तो 8 घंटे ड्यूटी की तनख्वाह ले रहा हूं। आगे से कहा जाए तुमने हुक्म अदूली किया लिहाजा तुम्हें टर्मिनेट किया जाता है। यार इस तरह एक 30, 25 साल सर्विस करने वाले लोगों के साथ यानी इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर उन अफसरों ने, जवानों ने कोई गलती की है तो उनको शोकाज दो, उनको बुलाओ, उनकी इंक्वायरी करो, फिर उसके बाद कार्रवाई करो। ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता कि किसी की शक्ल पसंद है उसको टर्मिनेट करता फिर, ये बड़ी गलत बात है। तो नौजवान जो फ्रस्ट्रेट हुए हैं उनको बजाय एंगेज करने के वहां जाके लाठियां गोलियां चला देना, ये किसने जनाबी हक दिया है? अगर पुलिस पर किसी ने पथराव भी किया है तो उसको यार एग्रीड परसेंट समझ के उनके साथ बातचीत ही करो। उधर से वो एसपी साहब उनको उठाता है बच्चों को और खुद रात को उठा के जनाब तशद्दुद करता है, खुद जाती तौर पे। ये कौन सा तरीकाकार है यार? आप छोटे छोटे बच्चों के ऊपर फिजिकल तशद्दुद करें कि मुझे पत्थर मारा है, कानून की खिलाफवर्जी हुई तो एक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। ये आप किसी को नहीं दिया जाता कि बच्चों को उठा के थानों में पाइप से पकड़ के उनको जनाब पीटा जाए। आपकी गवर्नमेंट के पास जमीन आएगी तो अब सबसे पहले क्या होगा, टाइटल चेंज होगा, खालसा की बजाय आपके पास जो गवर्नमेंट लैंड कहलाएगी वो, ठीक है। अब गवर्नमेंट के ऊपर, आप उस एक्ट के ऊपर मुनासिर है कि आप कम्युनिटी को किस हिसाब से जमीन देते हैं। हम ये समझते हैं 80% जमीन कम्युनिटी को हिस्सा रसीदी और शामिलात के हिसाब से बराबरी पे अमीर गरीब पे तकसीम होनी चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए वहां पे। 30% गवर्नमेंट रखे, इसके लिए रखे स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, उस इलाके की जो भी हेल्थ सेक्टर में या जो भी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो आपको गवर्नमेंट जरूरत के लिए, पार्क शार्क फलां चीजों के लिए रखे। तो इलीगल अलॉटमेंट हुई है जो 80 से लेकर अभी तक जमीनें अलॉट हुई हैं, कोर्ट्स ने भी किसी को दी है तो गलत दी है, इंक्लूडिंग मैं और मेरे खानदान के भी। किसी ने भी 1 कनाल जमीन भी खालसा अलॉट कराई है शामिलात के नाम पे, वो सब के सब वागुजार होनी चाहिए, वो सब के सब इंतकालात कैंसिल होने चाहिए। हम जरायों से खबर ये पता चल रहा है इनको कैंसिल करके दोबारा रिक्रूटमेंट की जाए। तो ये कि इनके अपने 2-4 बंदे नहीं लगे जिसकी वजह से सब कुछ ये कर रहे हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि उस 600 लोगों में से 50 लोग गलत लगे तो निकाल दें उनको, पब्लिक करें उसको, किसने लगाया है, कौन जिम्मेदार है, किसने ये फ्रॉड किया है, उसको पब्लिक करें। लेकिन अगर इनको कैंसिल किया जाता है तो हम मुतालबा करते हैं। अस्तौर में पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब के गुजदार साहब ने 30 अपॉइंटमेंट की थी पावर में, 30 के 30 बीटीआई के लोग, एक बंदा ऐसा नहीं था जो वॉलंटियर को भी छोड़ दिया। गांचे में अभी पिछले दिनों हेल्थ में जो कुछ हुआ है, पावर में जो कुछ हुआ है, सिवाय पीटीआई के और कोई बंदा वहां पे नहीं लगा। अस्तौर में जनाब हमने तहरीर चीफ सेक्रेटरी साहब ने इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी उसके खिलाफ। 30 के 30 बंदे जो इन्होंने चिट्ठों पे लिख के दिए थे वो लगे।
ادروائز میں سمجھتا ہوں کورٹ سے یہ لوگ جیت جائیں گے، اس لیے کہ ان کا ٹیسٹ ہوا ہے، ان کا انٹرویو ہوا ہے، اخبار میں اشتہار آیا ہے، اور آپ پن پوائنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، جنرلائز کر رہے ہیں، تو کورٹ آپ کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گی.